Class 6. Today we are going to start a new chapter, that is body movement in animals. Body movement in animals. Basically, animals are very complex organism. Okay, so first we will go with some basic study. This video will contain the basic things. Okay, after the basic concept we will move into the chapter. First, let's know that living things, they are made up of cell. Remember, all the living things like plant, animals, they are made up of cell. Okay, what is cell? Let's define it. Cell is the structural and functional unit of a living thing. Cell क्या है? It is structural and functional. Okay, functional. AL means एक लिविंग थिंग का स्ट्रक्चर सेल से बनता है, एक लिविंग थिंग का फंक्शन सेल से चलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. क्लियर? ओके. So when cells combine, cells like similar kind of cell, a group of cell, a group of similar kind of cell अगर मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे टिश्यू. क्या बनाएंगे? टिश्यू. अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल जाएंगे वो बनाएंगे ऑर्गन. क्लियर? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल जाएंगे तो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम. उसके बाद बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके बनेगा हमारा बॉडी. समझ में आ रहा है? देखो, सेल का डेफिनेशन समझा दिया, दैट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड एज सेल. ओके, नाउ ए ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर काइंड, ग्रुप ऑफ सेल 100 ठो, 200 ठो, 1000 ठो सेल एक ही तरह के सेल मिल जाएंगे एंड दे विल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन. इफ दे परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू. देन अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, इफ दे कंबाइन एंड परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, they will be called as organ. Clear? Group of organs combined to form organ system. Many organ system form the body. समझ में आ रहा है? डेफिनेशन समझ में आ रहा है? काफ़ी इजी है ये स्ट्रक्चर. मैं तुम्हें नोट्स में डेफिनेशन क्लियरली मेंशन किया हूँ, तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. एक और चीज़, ऑर्गेनिजम्स, एक वर्ड से समझ लो. तुम जो बोलते हो लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स को एक और तरीके से बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स. ओके, वी कॉल देम ऑर्गेनिज्म. लाइक ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ऑर्गेनिजम्स को दो तरह में डिवाइड कर देंगे. किस हिसाब से? कि उसमें कितना ठो सेल है. उसमें कितना ठो सेल है. अगर एक सेल है तो उसको बोलेंगे unicellular. Clear? If the organisms have one cell, it is called as unicellular. If the organism has more than one cell, then called as multicellular. Clear? If the organism have only one cell, unicellular. एग्जाम्पल क्या है? एमोइबा, सॉरी, एमोइबा. और एक है पारामेशियम और है लेशमानिया.
ऐसा बहुत कुछ है। क्लियर? तो organisms can be divided into two types on the basis of numbers of cell. उनमें कितना सेल है उसके हिसाब से दो तरह में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? अगर एक सेल है तो बोलेंगे यूनिसेलुलर, मोर देन वन सेल है तो मल्टी सेलुलर। कौन है मल्टी सेलुलर? हम हैं, तुम हो, मैं हूँ, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय, सांड, भैंस, एवरीवन, प्लांट्स ऑल्सो। क्लियर? ओके। सो हम एक और चीज़ पढ़ रहे थे, ऑर्गन सिस्टम। कितना ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास? एवरेज में 8 ऑर्गन सिस्टम है, 8 ऑर्गन सिस्टम्स। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम, दूसरा डाइजेस्टिव, तीसरा रेस्पिरेटरी, चौथा सर्कुलेटरी, पांचवा excretory, then nervous, then reproductive, then muscular। ये हैं कॉमन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स। स्केलेटल, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, excretory, nervous, reproductive and muscular। Clear? Done। So हम इस चैप्टर में बाकियों के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे स्केलेटल के बारे में, क्योंकि हम इस चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट्स इन एनिमल्स। मूवमेंट कौन देता है? मेनली स्केलेटल सिस्टम, और थोड़ा बहुत देता है मसल्स। क्लियर? थोड़ा बहुत देता है मसल्स। फर्स्ट विल गो थ्रू स्केलेटल सिस्टम। It is a body system, you know, and this body system is made up of two things: bones and cartilages। Clear? Bones and cartilages। Bones, they are hard things. Cartilage is soft bone। Clear? Cartilage is soft bone। बोन्स काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन कार्टिलेज उतना हार्ड नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्लियर? ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? तुम तो चीज़ जानते होगे, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट्स, स्कल है, रिबकेज है, ये सब मैं बताऊंगा मैं। तो तुम बेसिक चीज़ जानो, ये स्केलेटल सिस्टम यानी ये बोन्स और कार्टिलेज का काम क्या है। सबसे पहला काम, चलो मैं लिख के बताऊंगा। फर्स्ट फंक्शन, गिव शेप टू योर बॉडी। तुम्हारे बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स है, इसीलिए तुम्हारे बॉडी को एक शेप मिला है और सपोर्ट भी मिलता है। क्लियर? तुम्हारे बॉडी के अंदर डेलिकेट ऑर्गन है। डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट एंड सेंसिटिव। ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, ये सॉफ्ट है और सेंसिटिव है। उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? प्रोटेक्शन कौन देगा? प्रोटेक्शन देगा हमारा स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? सो फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट। सेकेंड, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, brain, lungs, all this thing. Clear? And along with muscular system or along with muscles, it helps for movement and locomotion. Clear?
मसल्स के साथ अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम मिल जाता है तो ये हमको क्या कराएगा, ये हमको मूवमेंट देगा और लोकोमोशन देगा। दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है। मूवमेंट, देखो ये मेरा जॉइंट है, ये मेरा रिस्ट जॉइंट है, क्लियर, ये सिर्फ मूवमेंट है। अगर मेरा पूरा बॉडी चलेगा यहाँ से तुम्हारे घर तक, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। इफ द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज लोकोमोशन। If the body part make a small movement, this small replacement, this is called as movement. Clear? समझ में आ रहा है? और एक चीज़, स्केलेटल सिस्टम में तुम्हारा बोन्स है और बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। क्लियर? बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, लाइक कैल्शियम है उसमें एंड फॉस्फोरस है उसमें। बोन्स में सफिशेंट कैल्शियम, सफिशेंट फॉस्फोरस है। तुम्हारा बोन्स किससे बना है? मेनली कैल्शियम से, फॉस्फोरस से और सल्फर से। क्लियर? तुम्हारा दांत भी एक बोन है, ये बना है कैल्शियम से और फॉस्फोरस से। क्लियर? लास्ट फंक्शन, कुछ खास बोन्स है हमारे पास। लंबा लंबा बोन, हमारे हाथ का बोन, हमारे पैर का बोन लंबा लंबा है ना, लॉन्ग बोन्स। दे कंटेन बोन मैरो। उनमें क्या है? उनमें बोन मैरो है। बोन मैरो क्या होता है भाई? बोन मैरो आर द सॉफ्ट सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बोन एंड हेल्प इन मेकिंग ब्लड सेल। सोचो ये एक बोन है हमारा, लंबा बोन है, अंदर ना कुछ सॉफ्ट चीज़ रहेगा, इसको बोलेंगे बोन मैरो। ये क्या करेगा? ये ब्लड सेल बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर? ब्लड सेल बनाने में हेल्प करेगा। गेटिंग मी? ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं। अगर तुम्हारे बुक में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दिया है तुम उसे भी ऐड करो और मुझे बताओ कि सर ये एक्स्ट्रा दिया था, मुझे समझ में आ गया है या नहीं आया है। क्लियर? सो इस वीडियो में सिर्फ बेसिक बताया हूँ, स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया हूँ, स्केलेटन का टाइप्स बताऊँगा, स्केलेटन का पार्ट्स बताऊँगा, कौन सा पार्ट कौन से पार्ट को प्रोडक्ट करता है वो बताऊँगा। क्लियर? कितने कौन कौन से पार्ट में कितना कितना बोन्स है, कैसा कैसा बोन्स है वो भी बताऊँगा। क्लियर? दिस चैप्टर इज़ ओनली फॉर स्केलेटल सिस्टम। थोड़ा बहुत मसल्स पढ़ सकते हैं, जॉइंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे। क्लियर? Okay, so read this part. If you'll face any problem, please tell me. Have a good day, everyone.